नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास त्योहार के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसा त्योहार जिसमें है ढेर सारी मस्ती, नाच गाना और स्वादिष्ट खाने की खुशबू। इसका नाम है बैसाखी। क्या आपने बैसाखी का नाम सुना है? नहीं? तो चलो मेरे साथ एक शानदार सफर पर। बैसाखी भारत के सबसे खुशियों भरे त्योहारों में से एक है, खासकर सुंदर पंजाब राज्य में। सूरज चमक रहा होता है, गेहूं की फसलें लहराती हैं और किसान मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यह फसल कटाई का समय होता है। महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार होती है। किसानों के लिए यह सोने के खजाने जैसा होता है। इस खुशी को मनाने के लिए लोग नाचते हैं। पुरुष करते हैं धमाकेदार भांगड़ा, क्लैप करते हुए, कूदते हुए, घूमते हुए, और महिलाएं करती हैं सुंदर गिद्धा नृत्य, मीठे गीत गाते हुए। क्या तुम ढोल की आवाज सुन सकते हो? यह सुनकर हर कोई नाचने लगता है। बैसाखी के दिन सभी अपने सबसे सुंदर कपड़े पहनते हैं। लड़के रंग बिरंगी पगड़ियां पहनते हैं। लड़कियां चमचमाते सूट और लहराते दुपट्टे पहनती हैं। गांवों में बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहां झूले, खिलौने, मिठाइयां और ढेर सारे खेल होते हैं। सोचो जरा, नीले आसमान के नीचे फेरिस व्हील पर चढ़कर घूमना। वू! सिख धर्म। लेकिन बैसाखी केवल फसल और मेले का त्योहार नहीं है। यह सिख धर्म के लिए भी एक बहुत खास दिन है। बहुत समय पहले बैसाखी के दिन एक बहादुर नेता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरुजी ने पूछा, सच के लिए कौन खड़ा होगा? और 5 बहादुर लोग आगे आए। उन्हें कहा गया, पंज प्यारे, 5 प्यारे। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें निडर, मददगार और प्यार करने वाला बनना चाहिए। आज भी बैसाखी के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। वे भजन गाते हैं और सबके लिए मुफ्त भोजन, लंगर बांटते हैं। क्या यह बहुत सुंदर नहीं है? बैसाखी पर नगर कीर्तन भी निकलते हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब मिलकर गाते हैं, नाचते हैं, रंगीन झंडे लहराते हैं और ढोल बजाते हैं। हर जगह फूल, मुस्कानें और खुशियां। और फिर खाने की बात। खस्ता समोसे, मीठी जलेबियां, ठंडी लस्सी, वाह! बच्चे खिलखिलाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और खेलते हैं। बैसाखी परिवार का त्योहार है। दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, मम्मी पापा स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और बच्चे आंगन में दौड़ते खेलते हैं। सभी एक साथ मिलकर आभार व्यक्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बैसाखी हमें सिखाती है मेहनत का सम्मान करना, सच्चाई के लिए खड़ा होना और दूसरों के साथ खुशियां बांटना। जब भी आप सुनहरी गेहूं की बालियां लहराते देखो, तो याद करना बैसाखी को खुशियों, मेहनत और प्यार का त्योहार। आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। बैसाखी भारत के अन्य राज्यों में। क्या आप जानते हैं, बैसाखी केवल पंजाब में ही नहीं, बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। हरियाणा में भी लोग नाचते गाते हैं, खेतों में गेहूं की फसलें झूमती हैं। हिमाचल प्रदेश में बैसाखी को बिस्सू त्योहार के नाम से जाना जाता है, जहां लोग लोक नृत्य करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। खेल, मिठाई और मस्ती। बैसाखी पर बच्चे खूब खेलते हैं, जैसे रस्साकशी, बोरी दौड़, पतंग उड़ाना और छोटे छोटे कागज की नाव बनाना। क्या आप भी रंग बिरंगी पतंग उड़ाना चाहेंगे? घर में बैसाखी के लिए मिठाइयां बनती हैं, जैसे गुड़ के लड्डू, घी और मेवे से बनी पिन्नी। घर भर में मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है। क्या आपको भी खाने का मन कर रहा है? बैसाखी के दिन किसान बच्चे सुबह सुबह उठकर खेतों में जाते हैं। वे अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह दिन उनके लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यह उनकी मेहनत का फल होता है। सोचिए, अगर आप किसान के बच्चे होते। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से नींद खुलती। रंगीन कुर्ता पहनकर खेत की ओर दौड़ लगाते। पापा गेहूं काटने जाते और आप भी छोटी सी दरांती उठाते।
शाम को पूरे गांव वाले मिलकर आग के चारों ओर नाचते गाते और कहानियां सुनते। क्या शानदार दिन होता। चलिए जानते हैं कुछ मजेदार बातें। बैसाखी हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ये सौर नववर्ष की शुरुआत होती है। ये खालसा पंथ का जन्मदिन भी है। कई जगहों पर लोग पानी से भी होली की तरह खेलते हैं। बैसाखी के मेले में कठपुतली शो और झूलों की धूम रहती है। चलिए जानते हैं कुछ मजेदार बातें। बैसाखी हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ये सौर नववर्ष की शुरुआत होती है। ये खालसा पंथ का जन्मदिन भी है। कई जगहों पर लोग पानी से भी होली की तरह खेलते हैं। बैसाखी के मेले में कठपुतली शो और झूलों की धूम रहती है। बैसाखी घर पर कैसे मनाएं? अगर आप गांव से दूर हो तो भी बैसाखी मजेदार बना सकते हो। पतंग बनाओ और उड़ाओ, गेहूं के खेतों की सुंदर तस्वीरें बनाओ, घर में ढोल की बीट पर नाचो, मम्मी पापा के साथ नारियल के लड्डू बनाओ और सीखो भांगड़ा और गिद्दा के कुछ मजेदार स्टेप्स। बैसाखी का असली मतलब। बैसाखी हमें सिखाती है मेहनत की इज्जत करना, दूसरों के साथ खुशियां बांटना और एकजुट रहना। बड़े हों या छोटे शहर में हों या गांव में, बैसाखी सबके दिलों को जोड़ती है। अंतिम शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, जब भी ढोल की आवाज सुनो या लहराते खेत देखो, याद करना बैसाखी की चमकती खुशियां। आप सभी को ढेर सारी खुशियां, रंग और मिठास मिले। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे प्यारी सी कहानी के साथ। बाय बाय।